नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। राम मंदिर पर आज से पहले संघ बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहा है। संघ के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता कह रहे थे कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए जैसे हो, मतलब अध्यादेश लाकर हो, आपसी सहमति से हो, जैसे भी। लेकिन राम मंदिर पर जब बीजेपी ने बार बार स्टैंड साफ कर दिया कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, तो संघ ने अब दूसरी लाइन ली। प्रयागराज में आज संघ के बड़े नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि मंदिर 2025 तक बन सकता है। मतलब संघ ने एक तरह से मंदिर के मुद्दे पर इस बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अभेदान दे दिया। लेकिन सियासत में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। अगर संघ ने ऐसा किया है तो इसकी कुछ वजह हो। वो वजह क्या है, आज जवाब तो देना होगा में इसी पर बहस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे संघ ने मंदिर मुद्दे पर राहत दी तो बॉर्डर पर शहीद हो रहे सैनिकों के मुद्दे पर उसने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल दिया। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बहस पर लौटेंगे। 2019 चुनावों से ठीक पहले संघ के इन दो कद्दावर नेताओं ने बीजेपी की सरकार पर ऐसी गुगली फेंकी है जिसका आने वाले दिनों में बीजेपी के गले की सियासी फांस बनना तय माना जा रहा है। सरकार पर अपनों ने ही सवालों का जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उससे बीजेपी दुविधा में है। सबसे पहले सुनिए भैयाजी जोशी को। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण ये मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है। ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। आरएसएस के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले भैयाजी जोशी ने गुरुवार को प्रयागराज में एक कार्यक्रम में जब ये सवाल उठाया तो सुनने वाले सकते में आ गए। मामला बढ़ा तो भैयाजी जोशी ने अपने बयान को थोड़ा मॉडिफाई किया और मंदिर निर्माण की तारीख बता डाली। क्या परीक्षा है? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा, बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। लेकिन मंदिर बनने से देश में विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी, इसका कोई गणित भैयाजी जोशी ने नहीं बताया। संघ की सरकार पर यह सर्जिकल स्ट्राइक यही नहीं थमी। आरएसएस के नंबर 2 के बाद नंबर 1 संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी सुनिए। अपने आप पर युद्ध में कोई भी शहीदियां होती है, इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे। हम तो किसी के साथ युद्ध नहीं है तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है तो देश के लिए जीना भी सीखना पड़ेगा। मोहन भागवत ने भी सीधा सवाल सत्ता से ही किया कि जब युद्ध नहीं हो रहा तो सरहद पर सैनिक शहीद क्यों हो रहे हैं। संघ प्रमुख ने तो साफ ही कह दिया कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। दरअसल संघ की इस नाराजगी के पीछे सरकार का वो बयान है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि राम मंदिर को लेकर सरकार कोई अध्यादेश लाने के मूड में अभी नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। इस वक्त सरकार से साधु संत राम मंदिर मुद्दे पर नाराज हैं। ऐसे में राम मंदिर पर सवाल उठना जाहिर तौर पर सरकार को मुश्किल में डालने वाला है। उस पर शहीदों की शहादत का जिक्र कर संघ ने सरकार पर दोहरावार किया है, जिससे सरकार का असहज होना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से संघ ये 2025 की बात क्यों करने लगा। भैया जी जोशी जो कह रहे हैं क्या वो तंज है या बीजेपी को मोहलत देने की बात है और राम मंदिर की सियासत क्या 2025 तक जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। यासिर जिलानी आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ललिता निझावन आरएसएस सपोर्टर हमारे साथ हैं और असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। जवाब तो देना होगा हमें, लेकिन फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में सरकार के लिए चल रहा नाटक अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। अब कांग्रेस अपने 75 विधायकों को लेकर ईगल्टन रिजॉर्ट जा रही है, जहां सारे विधायक एक दिन के लिए रखे जाएंगे। वहीं विधायक दल की बैठक से गैर हाजिर रहे 4 विधायकों को नोटिस भेजा जाएगा, यह खबर मिल रही है। एक दिन के लिए इन तमाम विधायकों को रिजॉर्ट में रखने की खबर मिल रही है। आज विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें 75 कांग्रेस के 75 विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन 4 गैर हाजिर रहे। हमारे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, ये कौन 4 विधायक थे जो नहीं पहुंचे और एक दिन के लिए रिजॉर्ट में रखने का जो फैसला है वो क्यों? आज बैंगलोर विधानसभा में कांग्रेस की सीएलपी मीटिंग थी। वहां पे 4 विधायक नहीं आए। वहां पे वही 4 विधायक हैं जो मुंबई की एक होटल में ठहरे हुए थे पिछले 3-4 दिन से। 2 विधायक बैंगलोर आए, लेकिन कोर्ट केस के सिलसिले में उन लोगों ने एब्सेंटी के लिए लेटर लिखा सिद्धरामैया जी को, और ये 4 विधायक अभी नहीं आए। लेकिन चारों ने भी लेटर भेजे हैं। सीएलपी लीडर सिद्धरामैया, फॉर्मर चीफ सिद्धरामैया को लेटर लिखे हैं। और दूसरी डेवलपमेंट में 75 जो विधायक हैं उनके साथ में एमपीज और एमएलसीज लगभग 80 जो कांग्रेस के नेता हैं वो सभी ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट जा रहे हैं। ये क्योंकि उनको डर है कि अभी भी ये जो बीजेपी का जो एक्सरसाइज है ये सरकार गिराने का अभी भी चालू है। इसीलिए पूरे सारे 80 जो कांग्रेस लीडर्स है, इंक्लूडिंग ये आपके एमएलए और एमएलसी एमपी, सारे ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट की तरफ निकल चुके हैं। शुक्रिया जयप्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कर्नाटक में लगातार सियासी नाटक चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बस जिसमें कि कांग्रेस के विधायकों को भरकर ईगल्टन रिजॉर्ट ले जाया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं कर्नाटक से, जहां पर सरकार बचेगी या गिरेगी इसको लेकर अभी भी कुछ भी कहना मुश्किल। 4 कांग्रेसी विधायक आज विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे। 75 वहां थे, जो थे उनके चेहरे पर मुस्कान है। उनका कहना कांग्रेस पार्टी टूटी नहीं है या विधायक टूटने नहीं जा रहे, लेकिन 4 कांग्रेसी विधायक यहां नहीं पहुंचे। 2 निर्दलीय विधायक पहले ही सरकार से अलग हो चुके हैं। ऐसे में अगर जेडीएस के विधायक टूटते हैं तो सरकार पर खतरा जाहिर तौर पर मंडराने लगेगा। लेकिन फिलहाल नंबर जो है वो कांग्रेस और जेडीएस के पास मौजूद दिख रहा है। हमारा सीएलपी मीटिंग था, उसमें सारे एमएलए से पूछा गया। बहुत सारे लोग एविडेंस दिए, जिसमें उन लोगों को फोन कॉल्स आए थे, मीडिएटर्स आए थे, और उन लोगों को 30 करोड़ से 50 करोड़ तक एक एमएलए को ऑफर किया गया। मिनिस्ट्री में बर्थ ऑफर किया गया। उनको दोबारा रिजाइन करा के दोबारा जिताने की जिम्मेदारी ऑफर की गई। और इस तरह से वो लगातार ल्यूर करना शुरू किए हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे 3 एमएलए आज आए नहीं। उसमें 3 में 2 लोग जो है अपनी मजबूरी बता के एक टेलीफोन के द्वारा बात किए हैं और दूसरे जो है चिट्ठी भेजे हैं, लेकिन 3 आए नहीं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को आज खबर मिली है और जिस तरह से वो ल्यूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के एमएलए अभी तक आए नहीं हैं, वो गुड़गांव में ही अभी तक बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग भी जो है ये पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेके स्ट्रैटेजी मीटिंग तो करना ही था, और ये इशू को भी लेके हम और आगे बातचीत करेंगे। एविडेंसेस कलेक्ट जो बीजेपी कर रही है वही आप भी कर रहे हैं। नहीं, हम तो जो है हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो मसला है इसको भी हम डिस्कस करें। कितने दिन तक रहेंगे सर आप लोग वहाँ? हम लोग तो एक स्ट्रैटेजी मीटिंग है
जैसे ही वो खत्म हो जाएगी, आजकल में वो जो जितने डिस्कशन 28 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके डिस्कशंस खत्म हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। कह रहे हैं कि 2025 तक राम मंदिर बनेगा। अब सवाल ये उठने लगा है कि जो संघ अभी बीते कुछ दिनों से लगातार कह रहा था कि अध्यादेश लाए सरकार, राम मंदिर बनाए, और वो अब 2025 की बात क्यों कर रहा है? क्या ये कोई तंज था या फिर सरकार को मोहलत दे दी गई है आरएसएस की तरफ से, और इस सियासत का मतलब क्या है? इस पर बात करने के लिए अनिला सिंह बीजेपी से, डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट, यासिर जिलानी आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, ललिता निजावन आरएसएस सपोर्टर और असद खान फलाही इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनिला जी, पहला सवाल आपसे ही है, आप ही दर्शकों को समझाइए, ये भैया जी जोशी तंज कस रहे थे या फिर उन्होंने बीजेपी को वक्त दे दिया है कि अब 2025 तक बनाए आप लोग मंदिर और तब तक सियासत चलती रहेगी राम मंदिर की? देखिए, ऐसा है कि आपके पैनल पर दो आरएसएस सपोर्टर्स और स्पोक्सपर्सन बैठे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल बता देंगे, समझा देंगे। और सबसे ऊपर मैं ये कहूंगी यहाँ पे सुशांत जी, भैया जी जोशी जी ने दे दिया है कि किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर उनकी बात जो है मीडिया में फैलाई जा रही है अलग अलग माध्यमों से, तो उसका उत्तर उन्होंने दे दिया है। और आप इसको ना तो समय देना कहिए और ना ही तंज कहिए। मैं कहूंगी कि एक तरीके से उन्होंने ये बताया है कि अगर अब भी बनना शुरू होता है राम मंदिर तो 2025 तक पूर्ण निर्माण हो जाएगा। और या आप ये कह सकते हो जैसे कोई भी राम भक्त, भगवान श्री राम जो है वो परिभाषित करते हैं कि धर्म क्या होता है, तो वो किसी पंथ से बंधे हुए मैंने अयोध्या पर रिपोर्ट भी की है और आपको भी पता होगा अनिला जी कि राम मंदिर का जो पूरा ढांचा है, जो एक एक उसमें पिलर लगना है, उसमें नक्काशी तक करके रखी हुई है। ये कौन सा आकलन है भैया जी जोशी का कि आज राम मंदिर बनना शुरू होगा तो 6 साल बाद 2025 में बनकर तैयार होगा? टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जब एक 2 साल में बड़ी बड़ी इमारतें कई मंजिला खड़ी हो जा रही हैं। ये आकलन तो आप पूछ लीजिए ना, आपका आकलन कुछ और हो सकता है, उनका आकलन कुछ और हो सकता है। पर मैं एक बात और कह रही थी यहाँ पे सुशांत जी, आपने बात काट दी थी। नहीं, आपने कहा तंज, मैं ये कहूंगी पीड़ा, और ये पीड़ा जो है हर राम भक्त की है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देता चला जा रहा है और कुछ राजनीतिक दलों के वकील उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कुछ ना कुछ अड़ंगे लगाकर, तो ये पीड़ा भी है। तो वो पीड़ा मोदी जी को तो नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि हम तो अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, और शायद इसीलिए भैया जी जोशी को लग रहा है कि 2025 के पहले तो मंदिर नहीं बनने जा रहा। नहीं तो आप बताइए सुशांत जी, नहीं आपने प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल किया ना जी, प्रधानमंत्री का भी कुछ धर्म होता है। आपको ये समझना चाहिए, जब भगवान श्री राम के विषय में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि धर्म क्या होता है। तो अनिला जी, जब आप लोग सत्ता में आने के लिए वादा करते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तब आप तो ये सोचते होंगे ना अनिला जी कि जब हम आएंगे तो प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का होगा और उसका वही दायित्व होगा जो आज मोदी जी निभा रहे हैं। तो वादा भी तो उसी दायरे में रहकर किया जाना चाहिए ना। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, मोदी जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है बतौर पीएम। नहीं तो सुशांत जी, हम कब अपने संकल्प से पीछे? नहीं, सुनिए आप मेरी बात सुशांत जी। संकल्प जी, हमारा संकल्प था और रहेगा शुरू से। ये जो भगवान श्री रामलला का मंदिर का निर्माण होना था, किसने जंग लड़ी? साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जानें भी दी हैं। क्या कांग्रेस खड़ी रही है या सपा बसपा खड़ी रही है जिसने सरयू नदी को लाल करवा कांग्रेस ने तो वादा भी नहीं किया ना वो राम मंदिर बनाकर देंगे। आप सत्ता में आए, अटल जी की सरकार भी आई और चली गई, तब भी नहीं बन पाया। मोदी जी की भी सरकार आई और अब चली जाएगी, दोबारा आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, सर जी, लेकिन बना तो नहीं ना मैम। सुशांत जी, नहीं, सुन लीजिए, आप गलत बात है। आप भारतीय जनता पार्टी को एक गलत परिप्रेक्ष्य में मत दिखाइए, बिल्कुल भी मत दिखाइए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। आज अगर कुछ भी ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं तो क्या ये चैलेंज नहीं होगा? तुरंत तमाशा बना के रख दे हम भगवान श्री राम का। चैलेंज तो 3 तलाक भी हो रहा है, ऐसी बहुत सारी तो 3 तलाक पर तो आप ला रहे हैं ना, जो केवल तो आप 3 तलाक को भगवान श्री राम से कंपेयर कर देंगे? नहीं, श्री राम उससे ऊपर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए हिंदू भावना में। आप उसको छोड़कर 3 तलाक पर आप 3 तलाक पर स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा रहे हैं। चैलेंज हो जाएगा, सामाजिक मुद्दा है।
देखिए ये सामाजिक मुद्दा है, उधर टाइटल सूट है, आस्था जुड़ी हुई है उससे, फर्क समझिए कृपया करके। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को भगवान श्री राम से मत जोड़िए। ठीक है, आपने कहा आरएसएस के 2 लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे जरा भगवान श्री राम के लिए खड़े हो जाए मजबूती से, जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। ललिता निजावन जी, मुझे ये बताइए, भैया जी जोशी जो कह रहे हैं कि 2025 तक राम मंदिर बनेगा, क्या वो आ रहा हूं सर, जरा एक बार आरएसएस के लोगों से समझ लूं कि भैया जी जोशी जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, कि ये कौन सा आकलन है कि 6 साल में मंदिर तैयार होगा, या फिर वो तंज कस रहे हैं कि भाई जो हालत है सरकार की और जिस तरीके से इंतजार हो रहा है 2025 के पहले नहीं बनेगा। देखिए सुशांत जी, वो प्रयागराज से जो बोल रहे हैं और दिल्ली में बैठे उसको एक अलग तरीके से आप समझ रहे हैं। वहां कुंभ का मेला हो रहा है और 2025 में 6 साल बाद फिर कुंभ का मेला होगा। उन्होंने वहां ये बोला है कि 2025 तक राम मंदिर बन जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए, जो कुंभ है वो हमारा एक सांस्कृतिक पर्व होता है, उसमें राष्ट्रीय जो आपकी चेतना और जो आपकी सांस्कृतिक जागरण किया जाता है, उसमें उन्होंने यही बोला है ना कि 6 साल बाद 2025 तक ये निर्माण हो जाएगा। इसकी उस तरफ वो देश बढ़ेगा और वो जागरण कर रहे हैं लोगों का कि हाँ हमको बनना है। और आप इंतजार कीजिए, जो 30 और 31 को जो धर्म संसद होगा वो उनका जो उनका फैसला आएगा। संघ प्रमुख और भैया जी जोशी जिस कार्यक्रम में जाएंगे उसके हिसाब से राम मंदिर के बनने की तारीख बताएंगे? नहीं, वो उन्होंने कुंभ से जोड़ा है। आप अभी कह रहे थे ना कि उन्होंने आंकलन 6 साल बाद या 2 साल, उन्होंने ये कहा है अगले कुंभ तक आपका ये बन जाएगा। और उसमें ये होता है, कुंभ के अंदर इस तरह का जागरण होता है। और उन्होंने वो लेकिन उन्होंने ये लाइन तो नहीं कही कि अगले कुंभ तक बन जाएगा। उन्होंने कहा 2025 तक बनेगा। बाद में उन्होंने कहा, मैंने कहा आ रहा हूं, काउंट कीजिए कि 2025 तक 6 साल होते हैं, तो कुंभ आपका 6 साल बाद होगा। वो अगले 2025 तो ये आपका एनालिसिस है। कोई कह सकता है कि जब 2024 में फिर से सरकार बनने की बात आएगी, आप फिर राम मंदिर पर सियासत करेंगे और फिर 2025 में बनाएंगे, ये भी तो आकलन हो सकता है। आप प्लीज जरा ना, आप जो पॉलिटिक्स है और ये सबको संघ के साथ उस तरह ना देखिए, उनकी बात को समझिए, उनकी बात का आंकलन आप राजनीति से ना जोड़ें। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि राजनीति से इस चीज को ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपका टारगेट आरएसएस का ये है कि अगले कुंभ तक राम मंदिर बनना चाहिए, तो अभी कुछ दिन पहले संघ प्रमुख क्यों कह रहे थे कि अध्यादेश लाइए? फिर 2021 में सरकार आती, 2019 में सरकार आती, तब जाकर वो अपना फिर से, तब तक कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। धैर्य क्यों टूट रहा है? फिर आपके पास तो 2025 का टारगेट है ना। देखिए, आप ना एक उनकी जो बात को समझिए, वो राजनीति से आप जोड़ रहे हैं कि अब मोदी जी होंगे। मैं आपसे सिंपल बात पूछ रहा हूं। 2019 में आपने सुना, 2018 के अंत तक साधु संतों ने कहा, आ रहा हूं सर जरा रुकिए, 2018 में आपने हर महीने सुना नवंबर दिसंबर में कि एकदम अध्यादेश आना चाहिए, सब्र का बांध टूट गया, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं हो सकता। जब 6 साल तक का आपके पास वक्त है अगले कुंभ का, तो ये बांध क्यों टूट रहा है? मत तोड़िए, फिर देखिए क्या कोर्ट फैसला करता है। देखिए, कुंभ के मेले में उन्होंने बोला है ना, अभी साधु संतों की भी तो वेट कीजिए, उनका भी तो धर्म संसद में आपको 30 तारीख को, 1 तारीख को वो भी तो अपना फैसला सुनाएंगे। यासिर जिलानी, आप समझा पाएंगे क्या कि ये कुंभ से रिलेटेड है, 2024 के चुनाव से रिलेटेड है, 2019 के चुनाव से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये? देखिए, मैंने जितना समझा है भैया जी जोशी के आज बयान को, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए 1952 में जब सोमनाथ की स्थापना हुई, सोमनाथ मंदिर की, उसके बाद भारत ने किस तरीके से, भारत के अंदर एक पंख लगा और भारत आज दुनिया के सामने एक जो भारत दिखता है, इतनी जबरदस्त तरक्की हुई। उसी को उन्होंने फिर कनेक्ट किया है कि जब 6 साल में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि नक्काशी के पत्थर वहां रखे हुए हैं, वहां पे सारी सामग्री रखी हुई है, जब उसको हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे तो उसमें इतना वक्त लगेगा। और उसमें सुन लीजिए, कौन सा मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से उन्होंने जो बात, अगली बात सुनिए, अगली बात उन्होंने जो जोड़ी है कि भारत को उससे 150 साल तक पूंजी की प्राप्ति होगी। आप देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई है लोगों को कि जो चीज उन्होंने एग्जैक्टली बोली है उसको कहीं ना कहीं कोर्ट सही से नहीं कर पाते। मीडिया में मैं 4 o'clock से ये डिबेट कर रहा हूं और उस बात को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है कि आप समझ सकते हैं कि आस्था कैसे होगी। बताता हूं, आस्था की जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भगवान राम है हमारे अयोध्या के अंदर, जिनके भव्य निर्माण में जब मंदिर वहां निर्माण होगा, जब पूरे दुनिया से
पर्यटक आएंगे, आस्था जिनकी है वो लोग आएंगे, हिंदू सनातन धर्म के लोग जो आएंगे वो वहां पे चीजों के किस राम मंदिर आस्था का प्रश्न था जी, पर्यटन बढ़ाने का प्रश्न नहीं। श्रीमान जी दुनिया वहां से पैसे की कमाई का देश तरक्की करता है तो उसमें आस्था का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उस आस्था के जो केंद्र बिंदु है भगवान राम, अगर उनकी मंदिर वहां निर्माण की जाएगी, वहां मंदिर का निर्माण होगा। राम को दुकानदारी समझ जो दुकानदारी से आप कह रहे हैं कमाई होगी। आप मुसलमान में आप अपनी छाती पर हाथ रख के बोलिए कि आप राम मंदिर बनाने के पक्ष में है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूं राम मंदिर तो आज महाराज जी आपको मालूम नहीं है, हम राम मंदिर बनाने का पक्ष नहीं है। तैयार अगर आज मुसलमान तैयार होते तो आज राम मंदिर बन गया रहता। अरे ये देश की सारी पार्टियां सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी रोटी से कोई राजनीति हम भारत के अंदर एक ऐसा सद्भावना, समरसता और भाईचारा का संदेश देने की बात कर रहे हैं जिसमें अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो कि वो सद्भावना का संदेश जो आप दे रहे हैं वो 2025 में न जाके 2019 में दे दिया जाए, ये कह रहा हूं। शास्त्री जी, क्या ये 2019 की सियासत को 2024 तक खींचने की कोशिश है, या फिर सरकार को एक तरीके से तंज है कि आपकी जो हालत है 2025 तक भी बन जाए तो बड़ी बात है? ये संघ का या भैया जी जोशी का जो बयान है इसके क्या मायने हैं? मैं सबसे आग्रह करता हूं मेरे बीच में ना बोले, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा पूरा बात को कहने का मौका दीजिए। और आरएसएस की सेनाध्यक्ष ने, जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये कहा था, देरी हो गए। और दूसरी बात भैया जी जोशी कहते हैं 2025 में बन जाएगा। दोनों बात में बहुत ज्यादा अंतर है। इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कोर्ट की बात आने दीजिए, उसके ऊपर हम करेंगे। इसका मतलब सीधा स्ट्रैटेजिक नैरेटिव ये बनता है, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूं। जरा ध्यान से सुन लीजिए। इसका नरेशन ये होता है, दे लॉस्ट फेथ ऑन नरेंद्र मोदी एंड एन इंडिविजुअल। क्योंकि साफ साफ शब्दों में आरएसएस ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है राम मंदिर के ऊपर हम नहीं मानते हैं। ये नैरेटिव वन, कमाल करते हैं। नैरेटिव टू, ये कब कह दिया? हमको तो पूरा विश्वास है बनाएंगे ही वो। ये तो साफ है। वो जो अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, आप अपना चिल्लाना शुरू करिए और किसी को चिल्लाना शुरू करो, किसी को दूसरों को बोलने मत दो। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। अब मेरे को बुलाने की क्या जरूरत है सुशांत? अच्छा बोलिए। हम अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा बोलिए। इस सभा में अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। ये धृतराष्ट्र की सभा में किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता है। अच्छा बोलिए सर। ये धृतराष्ट्र की सभा मत करिए। और आप बीच में क्यों कूद पड़ते हो? एक बंदा अपनी बात कहना चाहता है। अच्छा सर बोलिए। यहाँ कोई धृतराष्ट्र नहीं है, आप बोलिए सर। और दूसरी नैरेटिव ये बनता है, ये बात साफ साफ शब्दों में कहा, हम 2019 में इस लीडरशिप में हम नहीं बना सकते हैं। और 2025 का ये बात कहा, आने वाला वक्त में हमें मौका देंगे तो जरूर हम ऐसा लीडरशिप को देंगे जो राम मंदिर के प्रति आभारी रहेगा और करेगा। ठीक है, तो सर क्या ये राहुल गांधी, जनेऊधारी राहुल गांधी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कहें कि 2019 में अगर उनकी सरकार आई तो वो बना देंगे, क्योंकि संघ के मुताबिक 2025 तक बनना है। तो राहुल गांधी जो है वो बात, आपने अनिला जी को इतना टाइम दिया। नहीं सुशांत, अनिला जी को आपने, लेकिन मैंने उनको भी काउंटर क्वेश्चन किया सर। मैं अपनी बात भी नहीं कह सकता हूं। आपने काउंटर क्वेश्चन मुझे करो ना। आपको ही कर रहा हूं सर, आपको ही कर रहा हूं। सत्ता पार्टी से आपसे ही पूछ रहा हूं सर। मेरे को कहना दो। पूरा मैंने कहा था 3 पहलू है और तीसरा पहलू मुझे बोलने दीजिए। शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे ही था कि अगर संघ कह रहा है कि 2025 तक मंदिर बनेगा, तो क्या 2019 में जनेऊधारी राहुल गांधी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो कहें कि मैं या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बना के देंगे अयोध्या में? 40 लाख की लेबर से हम काम करेंगे, 6 महीने में भव्य मंदिर बन जाएगी, पूरा दुनिया देखेगी। 6 महीने के अंदर 40 लाख की लेबर से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर है, उसमें मैं भी शामिल हूं। अरे 55 साल आपकी हुकूमत रही है एक परिवार की, मैं भी के बाद तो आप बना पाएंगे, आप 6 महीने की बात कर रहे हैं।
शास्त्री जी मेरा सवाल अलग था। शास्त्री जी मेरा सवाल दूसरा था। राजनीतिक विश्लेषक हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? कांग्रेस पार्टी के अंदर तो इतना दम नहीं है कि वो अपने किसी प्रवक्ता को उतार करके और राम मंदिर मुद्दे पर बोलने के लिए पड़े। अरे कांग्रेस गया आपके घर की तक। आप क्या हैं? आप अपने बारे में बताइए ना, आप हैं कौन? भी कुछ आप अपने पहचान बताइए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं क्या? आपका राजनीति में ज्ञान है? हवा राजनीति करके बोलने नहीं आता आपको? आप सिलाइए मत ज्यादा, आप सीधे सीधे मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर बोलिए। आप राम मंदिर के मुद्दे पर बोलिए और आप कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। अरे मुद्दे पे और आप जब बोलते हैं तो लोगों को बोलते हैं, नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलेगा? डिबेट का मतलब क्या है? समझ नहीं रहो आप मेरे को पक्ष नहीं बोलेगा, पक्ष नहीं बोलेगा। भैया जी के मुद्दे पर समझ नहीं आया। आप क्यों नहीं? आप लोग सब लोग समझ नहीं आ रहा है। अब खुद का आप लोग सब लोग कंफ्यूज हो गए। वो भैया जी जोशी का काम आप बताइए ना, समझ नहीं पाया। आप कांग्रेस पार्टी के भैया जी जोशी बोल रहे हैं। शास्त्री जी थोड़ा रुकिए, शास्त्री जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा रुकिए, फिर इधर उधर कोई नहीं सुन पाएगा कौन क्या कह रहा है। अरे ये आपको समझ में आ गई क्योंकि आपके पास शास्त्री की ओझा है, इसलिए समझ में आ गया आपको कि भैया जी जोशी ने क्या कहा। कमाल करते हैं आप जीवीआर। आप कहते हैं कि मुझे आपको बोलने नहीं दिया जाता है और फिर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कहते। आप कहते हैं कि 6 महीने में मंदिर बना देंगे, लेकिन आपने 55 साल जिस सरकार की आप हिमायत करते हैं उस सरकार ने मंदिर क्या एक ईंट नहीं रखने दिया वहां पे। ठीक है, क्यों 55 साल से बीजेपी यही तो वाग्दान करके आ रही है। 55 साल से यही वाग्दान करके आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था हम उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी 55 साल से ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी बना लिया आप लोगों ने। अब क्या बात करते हो? ठीक है फलाई साहब, सर थोड़ा रुकिए, सर रुकिए, जीवीआर शास्त्री थोड़ा सा रुकिए, आप दूसरों के पास भी जाने दीजिए। तरीके से विश्वास फलाई साहब मुझे ये बताइए कि आप अपने हाथ रख के बताओ ना, फलाई साहब रख के बताओ, मुझे ये बताइए कि क्या 2025 तक अब ये सियासत खींचने की कोशिश है? क्या इस बीच कोई जो कहा जा रहा था आपसी सहमति से रास्ता निकले उसकी गुंजाइश खत्म है और अब 2025 तक राम मंदिर की सियासत की कोशिश है? 2025 ही क्यों सुशांत जी, मुझे लगता है ये लोग उससे भी आगे खींचेंगे क्योंकि इनके दिल में तो राम मंदिर है नहीं। और ललिता जी के हिसाब से कुंभ तक जाना है, बोला है तो 25 में नहीं बना तो अगले कुंभ में बनेगा 2031 में। नहीं फिर 2022 में भी कुंभ है, 2022 में है। अच्छा, तो ललिता जी आपका तो यही खत्म हो गया, 2022 में भी कुंभ है। 2022 में भी कुंभ है। आप लोगों ने जो उन्होंने भैया जी जोशी जी की बात को ना कभी आप राजनीति मुझे से बोलने जोड़ते देंगे? हैं, उन्होंने एक मिनट वो पूरा कर ले फिर मैं आता हूँ। फलाई साहब आप बोल लीजिए। अरे मुझे तो बोलने तो आप इतनी आखिरी में मेरे पास। हाँ बोलिए सर बोलिए। सुशांत जी तो ये तो ज्यादती होगी सर, बोलिए तो सही। इन्होंने ये नहीं कहा कि 2025 में बनेगा, 25 तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा 2025 में बनेगा, यानी अभी जो हालात है देश के, इन हालात को सामने रखते हुए उन्हें लगा कि अभी जिस तरह से हालात नजर आ रहे हैं राम मंदिर का निर्माण नहीं होने वाला। और उन्होंने बिल्कुल सही राम मंदिर छोड़ दिया, आरएसएस राम मंदिर छोड़ दिया उन्होंने, बनाया और पार्लियामेंट पे भी दबाव बनाया कि आप जो अध्यादेश लेकर आओ, चाहे कानून लेकर आओ, लेकिन निर्माण करके दो। हमने आपको सत्ता इसलिए दी थी, पूरे देश ने आपको बहुमत इसलिए दिया था कि आप देश के सामने भव्य निर्माण कर देंगे मंदिर का, लेकिन आपने अविश्वास घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा है कि चूंकि 2019 के चुनाव सामने आ रहे हैं, डिस्प्लेजर शो किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। अनिला जी बैठी हैं हमारे साथ, मैं कब से इनसे कह रहा था और शास्त्री जी थोड़ा सा रुकिए, कोई नहीं सुन पा रहा है। देश की जनता से कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें दोबारा मौका दिया जाए, हम दूसरे टर्म में शायद आपको मंदिर बनाकर दे देंगे। तो देश की जनता कम से कम ये महसूस नहीं करेगी अपने आप को कि इन्होंने उनको ठग लिया या उनको मूर्ख बना लिया। इन्होंने हमेशा ये वादा किया अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के अंदर कि अगर हम आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण करके देंगे। अब ये बताइए कि अगर कोर्ट के ही फैसले से सब कुछ होना है तो इनका क्रेडिट किस बात का है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप पूछ लीजिए तो वो यही कहेंगे कि कोर्ट का निर्णय जो होगा हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है अनिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले शैलेश जी का एक रिएक्शन ले लूं। शैलेश जी, अब नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया है पीएम ने कि संवैधानिक दायरे में रहकर अदालत के फैसले का इंतजार होगा। आरएसएस 2025 तक चला गया,
जो वीएचपी और साधु संत के सब्र का बांध टूट रहा था, अब वो फिर से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? देखिए, साधु संत का सब्र का बांध क्या, कोई साधु संत के अंदर राम भगवान के प्रति जितनी आस्था है, साधु संत कितना भी अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन आज यह मुद्दा उठता है कि जब कोर्ट में है तो कोर्ट का 29 जनवरी को जो आएगा उसके बाद साधु संत लोग जो है, चूंकि मार्च तक 4 मार्च तक जो है कुंभ रहेगा, 4 मार्च के बाद जो है अयोध्या का कुछ करेंगे साधु संत लोग। लेकिन अभी भी बीजेपी के प्रति आस्था है लोगों का और साधु संत लोग बीजेपी के ऊपर ही विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। और अलग पार्टी जो भी देखिए, चाहे बीएसपी हो, सपा हो, वो लोग किस तरह धर्म के प्रति और राम मंदिर के प्रति क्या सोच है, इसलिए साधु संत लोग अभी भी जो है वह शैलेश जी मुझे एक बात बताइए, शैलेश जी मुझे एक बात बताइए, शैलेश जी क्या, एक मिनट रुकिए सर, थोड़ा सा रुकिए शास्त्री जी। शैलेश जी, क्या ये बताइए, जो आप ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर सिर्फ बीजेपी पर ही आप साधु संतों को भरोसा है, क्या इसी बात का फायदा बीजेपी उठाती है? क्योंकि अगर उनको पता है कि किसी मुसलमान से जुड़ा हुआ विषय है तो अगर हम नहीं करेंगे तो कांग्रेस के पास जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा हम नहीं करेंगे तो किसी और के पास नहीं जा सकते, इसलिए ये मामला लटका हुआ है। नहीं, किसी और के प्रति दम भी नहीं है ना, कोई सोचता भी नहीं। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी बताता नहीं रही। और जैसे मुलायम सिंह यादव ने कार चौके के ऊपर गोली चलवाया था, उससे अरे कांग्रेस पार्टी ने शिलान्यास करवाया था, कोई भी पार्टियों का दरवाजा ओपन करवाया था। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, इन्होंने क्या किया है? राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया, भरोसा करते हैं साधु संत और सत्ता में बैठे। साधु संतों के अंदर आंदोलन रूप से क्षोभ है, गुस्सा है, लेकिन अपनों के प्रति, बीजेपी को अपना पार्टी मानते हैं, अपना समर्थक पार्टी मानते हैं, इसलिए अपनों के प्रति गुस्सा है, रोष को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है साधु संतों का, किसी और पार्टियों पर नहीं है। 2025 तक वेट कर सकते हैं। 2025 तक नहीं, आप देखिएगा 19 में बनेगा मंदिर, 19 में बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वो कह रही है वो टेक्नोलॉजी 6 साल वाली है। आप देखिएगा, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी करते आए हैं और जल्द से जल्द विधेयक लेकर के आएंगे। अनिला जी, कितना बेवकूफ बनाओगी शैलेश साहब? ठीक है, अनिला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बनाओगे देश को? रोड़े तो कांग्रेस लगाती है, करे क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्यों आप लोगों के वकीलों ने रोड़े लगाए? सुशांत जी, आपने एक कहानी सुनी होगी, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बंद कमरे में एक हाथी को लोग सत्ता में बैठ के भी विपक्ष वाली भाषा बोल रहे हैं। सुशांत जी, ताजुब तो ये होता है, बताओ ये होता है कि सत्ता में बैठ के भी विपक्ष वाली भाषा बोल रहे हैं कि हम इतने लाचार हैं, हम इतने मजबूर हैं, हम इतने हेल्पलेस हैं। फलई साहब, क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहानी और सुनी होगी, एक मिनट सर, जब आप लोग बोल रहे थे अनिला जी चुपचाप सुन रही है, अब उनको बोलने दीजिए। मैनेजमेंट का एक्सपर्ट अनिला जी, एक कहानी और सुनी होगी, इस्लामिक अनिला स्कॉलर हूँ, अनिला जी एक कहानी और सुनी होगी। नहीं, शास्त्री जी चुप रहिए। मैं जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोली थी। शास्त्री जी चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोली थी। तो यहां पर यही हो रहा है सुशांत जी कि जो भैया जी जोशी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो आंख पर पट्टी बांधकर लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी तरीके से उस बयान का विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार, जो उनको अच्छा लग रहा है, जो जिसके भक्त हैं, फिर बयान देने की क्या हो रहा है? ऐसा है कि जो भैया जी जोशी जी ने कहा था, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया। हमारे पैनल पे 2 आरएसएस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया, परंतु ये अंधे लोग जो हैं बहरे भी हो गए, सुनना भी नहीं चाहते। और सुन लीजिए जनाब, भारतवर्ष में राम लल्ला मंदिर का निर्माण अगर कोई राजनीतिक दल साथ देगा तो वो बीजेपी है। कांग्रेस में जानता हूं आप नहीं कर पाए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। नहीं है, डीएमके नहीं है, एआईडीएमके नहीं है। ये जो कल फ्लॉप शोज का वहां पे रैली में भी सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना कल। नहीं अनिला जी, मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ तो वही है कि अनिला जी चेहरे भी हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि चांद पर, अरे सुशांत, एक मिनट सर रुक जाइए जरा, का मौका दो। 1 मिनट आ रहा हूँ सर। चांद पर मानव युक्त जो हम मिशन भेजने वाले हैं, उसकी अवधि भी जो हम राम मंदिर बनाने के लिए भैया जी जोशी डेडलाइन दे रहे हैं उससे कम है। तो क्या चांद पर भेजने से भी बड़ा काम है राम मंदिर बनाना क्या, कि 6 साल लग जाएंगे? उन्होंने डेडलाइन नहीं दी सुशांत जी, नहीं। आप आंख पर पट्टी बांधने वाले लोगों की भीड़ में मत शुमार हुई है। उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी है, कोई डेडलाइन। आप कह सकती हैं कि 2025 के पहले राम मंदिर बन जाएगा? जी, हिंदी का व्याकरण मेरा इतना कमजोर नहीं है
नहीं सुशांत जी अरे व्याकरण अगर आपका अच्छा है तो आपने भैया जी जोशी के बयान को एक बार देखिए, जो खंडन किया है उन्होंने, दोबारा बोला है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, अगर पूंजी बढ़ने की बात कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि डैमेज कंट्रोल है। आपको खुशी जरूर यासिर भाई मलाई साहब डैमेज कंट्रोल है। जब 2019 से आप अगर 2019 से शुरुआत होगी तो एक छोटे से प्लान को बनाने में भी एक समय लगता है, वहाँ तो भयानक कंट्रोल हो रहा है। आप देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अरे देश की जनता को जितना आप लोगों ने मूर्ख बनाया कांग्रेस और आप जैसे सपोर्टर, अभी तक आप और जीवीआर शास्त्री जैसे सपोर्टर जो मूर्ख बनाते हुए आ रहे हैं, सर अब आपके चक्कर में पड़ेगी नहीं। आई एम एब्सोल्युटली न्यूट्रल शास्त्री जी, आई एम एब्सोल्युटली न्यूट्रल पर्सन। आई हैव नो इंक्लिनेशन फॉर एनी पॉलिटिकल। आप भी कांग्रेस का एक दूसरा रूप है भलाई साहब, कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली न्यूट्रल पर्सन। वो आप कहेंगे तो कैसे मान लेगा पर्सन। सुशांत जी, मजे की बात है आज शास्त्री जी कितने मुकाबले हो रहे हैं। न्यूट्रल कहते हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अभी कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शिलान्यास कराया, तो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं बैठ के। कांग्रेस ने शिलान्यास कराया तो कांग्रेस सांप्रदायिक कांग्रेस सांप्रदायिक तो नहीं होती, बीजेपी हो जाती है सांप्रदायिक। इनसे पूछिए, है ना, इनसे पूछिए। फिर अगर आप न्यूट्रल हैं तो कहिए भलाई साहब, अगर शिलान्यास से मुसलमान साथ आ जाए, ये मामला खत्म। भलाई साहब 2019 में मामला फिनिश हो जाएगा। लोग साथ नहीं आ रहे हैं। भलाई साहब आ रहा हूं शास्त्री जी। भलाई साहब, अगर शिलान्यास करने का क्रेडिट कांग्रेस को दीजिएगा तो कांग्रेस को भी सांप्रदायिक बताइए। फिर बीजेपी को सांप्रदायिक सिर्फ क्यों बोलते हैं कि राम मंदिर की बात करते हैं? मैं तो बता रहा हूं, तो बोलिए कांग्रेस सांप्रदायिक है। अपने लाभ के अनुसार ये बहुत वैलिड क्वेश्चन, बहुत ही सही सवाल पूछा आपने सर। अगर सुनिए, बहुत ही सही बात कही आपने। समझिए इस बात को कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी धार्मिक मुद्दा अपने एजेंडे में नहीं शामिल करना चाहिए। तो जैसे बीजेपी पर टैग है कि राम मंदिर की बात करके वो सांप्रदायिक हो जाती है, तो कांग्रेस अगर शिलान्यास करा रही है तो कांग्रेस सांप्रदायिक है, ये बोलिए आप। सिन्हा जी बोलने देंगे प्लीज, सिन्हा जी बोलने देंगे। मैं सिन्हा जी वही तो बोलने देंगे आप। आपने जब ये बात कह रहे हो आपके उसने शिलान्यास करवाया तो वो सेकुलर नहीं हो गई, धार्मिक हो गई। मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों को धार्मिक मुद्दों से अपने आप को अलग रखना चाहिए। और आज तक इस अयोध्या विवाद का समाधान अगर नहीं निकल पाया है तो वो इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं निकल पाया। इन्होंने जवाब देते हैं क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है। भलाई साहब देखिए, आप सीधी बात करते हैं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। आपने कहा कांग्रेस ने शिलान्यास कराया था, कांग्रेस सांप्रदायिक हुई कि नहीं? देखिए इसके दो जवाब है, सुन लीजिएगा प्लीज अच्छे से। कांग्रेस भले ही सांप्रदायिक हो सकती है लेकिन वो अपने शब्दों में नहीं होती है, कम से कम वो करती होगी। ये क्या बात है? सामने आके बोलना और हर चीज को अलग चीज है, जरा इसको डिकोड कीजिए। बिल्कुल जीवीआर, इसको भी डिकोड कीजिए जरा आप। शिलान्यास करने वाली पार्टी सांप्रदायिक नहीं हुई, राम मंदिर की बात करने वाली बीजेपी सांप्रदायिक है। अब आपके पास जवाब नहीं है कोई? अरे जो आप कह रहे हो उसका जवाब मैं दूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका क्यों देंगे आप? फिर तो वही आरोप जो लग रहा है, लोग कहेंगे कि सही है। अनिला जी ने एक कहावत बताया था, मैं भी अपनी तरफ से एक कहावत बता देता हूं। अनिला जी ने एक कहानी बताया था, वो में भी एक बात बता दो ना। एक काला बिल्ली को हम काला कमरे में ढूंढ रहे थे और काला बिल्ली बिल्कुल था ही नहीं। वैसा हम इतने साल से ढूंढ रहे थे, इतने लोगों को इन्होंने यूपी सरकार बनाई, पता नहीं कितनी सरकार बना दी और केंद्र सरकार भी बन गए। और मैं ये बात को समझ नहीं पाया, मोहन भागवत जी ने अभी कहा था बहुत देरी हो गए थे, तो समझ नहीं पाया मोहन भागवत जी ने अभी कहा था बहुत देरी हो गए थे। अच्छा शास्त्री कह रहे थे 2025 शास्त्री जी मेरा एक सवाल सुनिए। आप भी शास्त्री जी मेरा एक सवाल सुनिए। कांग्रेस से लेना शास्त्री जी 100% 100 रुपए की मेरा एक सवाल सुनिए प्लीज, थोड़ा सा रुक के मेरा एक सवाल सुनिए। शास्त्री जी मेरा एक सवाल सुनिए और उसका सीधा जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के साथ मिला सर, आप सुनते नहीं है, फिर यही दिक्कत है। शास्त्री जी मेरा सवाल सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? कल ही मैं आपकी साथ हूं। मेरा सवाल सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे अभी फलाई साहब ने कहा कि कांग्रेस ने शिलान्यास किया था, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर कांग्रेस की इतनी ही मंशा थी राम मंदिर बनाने की, सच्चाई है, मैंने थोड़ी अच्छा नहीं सुशांत जी, आप वाई आर यू कोटिंग मी? नहीं अभी डिबेट में आपने बोला है सर, सच बोला है लेकिन आपने बोला है, इसलिए कह रहा हूं।
ये तो इतिहास का हिस्सा। अरे भाई मैं सही कह रहा हूं, आपको गलत नहीं कह रहा हूं। इतिहास का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत कहा है। आप मुझे कोट करके हाँ तो अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए शास्त्री जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने शिलान्यास किया था और वो इतनी उसकी मंशा थी कि राम मंदिर बने, अरे सर आप सुनते नहीं है बात, यही दिक्कत है। बनाई क्यों नहीं? आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस की मंशा अगर राम मंदिर बनाने की थी, शिलान्यास कर सकती थी, तो यूपीए के 10 साल में क्यों नहीं बनाया राम मंदिर? अब कोई जवाब नहीं है। राजनीति में जो बीजेपी ने जो स्टैंड लिया था राम मंदिर की प्रति जो एग्रेसिव था और आस्था के ऊपर इतना एग्रेसिव था, उन्होंने कहा था ये बात, इस मुद्दे का हम बिल्कुल क्लियर, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से 2 मुद्दे थे। उन्होंने ना हिंदुओं के चक्कर में थे, ना हिंदुओं की पक्ष में नहीं हो सकते थे, ना मुसलमान के पक्ष में नहीं हो सकते थे। लेकिन सच में तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के पक्ष रखा, ये बात मैं भी मानता हूं। हाँ, मैं मानता हूं ये बात को, लेकिन सच्चाई ये है जो एग्रेशन, जो डिग्री, तो आप ये मान रहे हैं कि जनाधारी राहुल गांधी जो घूमते हैं मंदिर वो मंदिर जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में नहीं हो सकते। और रिजल्ट में डिफरेंस आ रहा है के बाद कौन सा मंदिर गया? पोजीशन और रिजल्ट में डिग्री ऑफ रिजल्ट में। चलिए सर, मेरे पास मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, वक्त इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जवाब तो नहीं दिया, जवाब देना मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसे सवालों का। लेकिन इतना जरूर है कि राम मंदिर की सियासत आगे खिंचती जा रही है, और अब क्या ये सब्र का बांध टूटेगा, भैया जी जोशी का बयान सुनकर ये भी देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। राम मंदिर पर बीजेपी को बड़ी छूट के पीछे संघ की क्या रणनीति है, जवाब तो देना होगा।